press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. लोकसभा चुनाव के चलते राजनीतिक दलों के प्रचार के साथ ही एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी की नामांकन सभा के दौरान प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, वहीं आज भाजपा नेताओं ने भी उसका जवाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा ने कांग्रेस के 70 साल और भाजपा के 5 साल के कार्यकाल बनाए एक पोस्टर के मार्फत कांग्रेस पर हल्ला बोला। आहूजा ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान जाने के लिए रोकने का ऐलान किया, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी हैं जो कहते हैं कि पानी नहीं रोका जाना चाहिए। वर्ल्ड की प्राकृतिक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की तरह, वोल्गा की तरह। इस नदी का 70% पानी सिंध में गया तो क्यों गया? नेहरू और इंदिरा गांधी और उनसे नर्क में या स्वर्ग में उनकी आत्मा से पूछिए, और राहुल गांधी से पूछिए, ठीक मार रहे हैं। अब भी हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे और पाकिस्तान के सिंधु नदी का पानी पूरे उत्तर भारत को, अलवर में भी नहरें और खाले और हमारी शाखाएं हो जाएगी। हमारे पानी की कमी नहीं आएगी, न सिंचाई के लिए आएगी और न पीने के लिए आएगी। 70 साल वर्सेस 5 साल, अब पानी मोदी जी ने रोक दिया। ये कह रहे हैं कि पानी जाने दो पाकिस्तान को, और मोदी जी पाकिस्तान ज्यादा पानी रोकूंगा। एक मिनट सर वो दिखाना, ये अभी लीजिए। अरे हाथ मध्य बीच में है भाई, अभी लीजिए, ये लीजिए। ये पाकिस्तान का पानी रोकूंगा मोदी जी कह रहे हैं, वो डाल दूंगा। इसी ढंग से 370 को खत्म करेंगे और देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मोदी जी ने कहा। उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया है, डेट का उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया कि देशद्रोहियों के केसों को हम नहीं चलाएंगे और धारा 270 और 35 से हम खत्म नहीं करेंगे। ये आपके लिए बहुत जोरदार मसाला है पत्रकारों का। 70 साल से पानी सिंधु नदी का जा रहा है, इसको हम रोक रहे हैं और राहुल गांधी के हम जाने देंगे। और अगर पानी रुक गया और रोक दिया गया है तो पूरे अलवर को, राजस्थान को, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब जरा रुके मेरा। सर ये नितिन गडकरी ने जो बात कही थी वही आप रिपीट कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी ये था कि ये पानी रुकेगा नहीं, बात अलग थी। यही रुकेगा। कैसे, किस माध्यम से, क्या गडकरी साहब ने क्या कहा उस बात को उन्होंने, ये पानी रुकेगा और पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी जो गलत एग्रीमेंट से गया है 100% गया है, ये आपके फायदे की बात है। इसलिए पत्रकार को खुश होना चाहिए, अलवर में भी पानी आएगा। आप इसको क्रॉस न करें। इस मौके पर पूर्व विधायक बनवारी सिंघल ने कांग्रेस की सभा में प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी पर कहा कि अगर इस मामले पर माफी नहीं मांगी गई तो भाजपा आगे और कदम उठाने पर मजबूर होगी। शर्मनाक बात है, जुबेर खान जी 3 बार विधायक रहे हैं और अब 4थी बार उनकी पत्नी है। व्यक्ति को अपनी वरिष्ठता का ध्यान तो रखना ही चाहिए। जिस प्रकार से मैंने भी कल एक वीडियो आया था चलता हुआ कहीं से, उस वीडियो को मैंने देखा है तो उसमें वो कह रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी घरवाली को तो एक दिन अपने पास नहीं रख सके और विदेशों में जाके दुनिया की औरतों की कौड़ी भरते हैं। बड़ी अभद्र टिप्पणी की है। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी भी प्रकार के चरित्र हनन की, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना, और एक इतने सीजन्ड व्यक्ति के द्वारा जिनको लोग भी वरिष्ठ मानते हैं, वरिष्ठ है, वो 1990 से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के द्वारा ऐसी टिप्पणी, और वो भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, ये शर्मनाक और अशोभनीय है। दूसरी ओर पूरा जिला टटलूबाजों से परेशान है और वो टटलूबाजों का आह्वान कर रहे हैं कि मोदी जी का टटलू काट दो। ये इस बात का प्रमाण है कि टटलूबाज, ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जुबेर खान जी से एफिलेटेड है, उनके संरक्षण में कोई ना कोई उनका काम कर रहे होंगे, तभी तो टटलूबाजों का आह्वान कर रहे हैं कि मोदी जी का टटलू काट दो। अरे जिला सहम जाता है टटलूबाजी के नाम से, और आप सरेआम मंच से खड़े हो गए जिसमें आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, पूरे आप नामांकन करवा रहे हैं, और उसमें आप कह रहे हैं टटलूबाजों को आह्वान कर रहे हैं कि आप मोदी जी का आपकी बात टटलू काट दो। मैं इस बात से, ये गंभीर बात है, किस तरह टटलू काट दो। टटलू कई तरह काटे जाते हैं। टटलू सोने की ईंट से भी काटे जाते हैं, टटलू किसी के मान सम्मान से भी काटे जाते हैं, टटलू किसी के साथ और किसी तरह की वारदात भी हो सकती है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के जो इतने वरिष्ठ नेता है वो नहीं करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संस्कृति में विश्वास करती है।
संस्कारों में विश्वास करती है। अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप टटलू काटना और ये करना, ये इस तरह के अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करके क्या कहना चाहते हैं। ये निश्चित तौर पर बौखलाहट है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सारे लोग एक होकर अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, नरेंद्र मोदी जी के काम पर, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जिस तरह से सारे नेता एक होकर लग रहे हैं और अलवर लोकसभा क्षेत्र में भारी विजय भारतीय जनता पार्टी की जो दिख रही है। खिलाफ भी अभी मामला दर्ज हुआ है, क्या मानते हैं आप ये मामला दर्ज हुआ है कोई राजनीतिक है उनका मानना? जिस तरह भाई देखिए, इस बारे में मेरा कोई अध्ययन नहीं है। मेरा ये कहना है, लेने के बाद में हम लोग बोलेंगे, इस विषय पर नहीं बोलेंगे। ये अब यूं तो उम्र दराज व्यक्ति है, बहुत उम्र दराज है, लेकिन मामला दर्ज हुआ है, जांच पुलिस का काम है। सीआईडी सीबी को विधायक होने के नाते जांच चली गई है। जब उसकी जांच आएगी तब कुछ कह पाना संभव होगा। सही है कि गलत है, हम इस बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं। कांग्रेसियों की तरह नहीं देते हम स्टेट। कुछ नहीं। पार्टी की तरफ से किसी ने मुकदमा दर्ज कराया है क्या? आप ये बताएं। निर्वाचन विभाग ने दे दिया नोटिस, आपने किसी ने मुकदमा दर्ज कराया है क्या? मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी हम लोग करेंगे। अभी हम लोग उनकी निंदा और भर्त्सना इसलिए कर रहे हैं, मुकदमा कभी पुराना नहीं होगा। या तो सार्वजनिक रूप से इस बात के लिए अपनी माफी मांगे, जो शब्द उन्होंने कहे हैं उनको वापस लें। नरेंद्र मोदी जी का टटलू काटने संबंधी जो बयान दिया है और जो कहा है कि नरेंद्र मोदी विदेशों में जाकर विदेशी महिलाओं की कौड़ी भरते हैं, अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो इसको प्रस्तुत करें, अन्यथा निश्चित रूप से पार्टी इस पर एक्शन लेगी और जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको करेगी। तो शहर से बढ़त दिलवाएंगे। आप लगातार बीच में थोड़े से चुनाव प्रचार कार्यक्रम में नजर नहीं आए, अब आ रहे हैं, तो क्या शहर में क्या प्लानिंग है आपकी? शहर हमेशा भारतीय जनता पार्टी का रहा है। चांदनाथ जी जब चुनाव लड़े थे तो 52,000 वोटों की लीड मिली थी। संजय शर्मा 22,000 से जीते हैं। मैं स्वयं 62,000 से अधिक मतों से जीता था। इससे पिछला चुनाव में 14,000 वोटों से जीता था। भारतीय जनता पार्टी का शहर गढ़ है और यहाँ अभी तो वर्तमान में जो एक तेजी से चलती हुई हवा नहीं, एक तूफान है नरेंद्र मोदी जी के नाम का, वो 50,000 से अधिक मतों से शहर से जिताकर बालकनाथ जी को भेजने वाला है। पूरे जिले में मुझे लगता है 2,84,000 से जिस तरह से चांदनाथ जी जीते थे, अब की बार ये लीड 3,84,000 क्रॉस करने वाली है। शहर का तो मतदाता सारा प्रबुद्ध है, जो व्यापारी, कर्मचारी, और यहाँ ऐसा तर्कशील भी स्थिति नहीं है। यहाँ लोग सारे एक विचारधारा के हैं। यहाँ इतनी बड़ी लीड जाएगी जो सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ेगी। कांग्रेस हताशा में है, हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता, बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता सब मिलकर काम कर रहा है। बहुत बड़ी लीड के साथ अलवर शहर भारतीय जनता पार्टी बाबा बालकनाथ जी को मिलेगी। गौरतलब है कि अलवर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह के नामांकन सभा के दौरान रामगढ़ से पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान ने प्रधानमंत्री पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसमें टटलूबाजों से आह्वान किया गया था कि मोदी का टटलू काट दें। इतना ही नहीं, जुबेर ने कहा कि मोदी अपनी पत्नी को छोड़कर विदेशों में दूसरों की बीवियों को गले लगाते घूम रहे हैं। मोदी जो अपनी विहाता बीवी के साथ तो एक दिन नहीं गुजारा और विदेशों में देखते हो ना टीवी में, दूसरे की बेबियों पे हथियार थोड़ी भरने को फिरता रहता। तो आपके मोदी का ही टटलू काटना है। और मैं निवेदन करूंगा हमारे मेरे भाई, Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.